हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल ब्यूटी हब। आज आप सबके लिए मैं हमारी जो एसपीएफ होती है सन प्रोटेक्शन के लिए उसको वो मैं लेके आई हूँ। जनरली हमारे 100% जो पीपल्स होते हैं सबको ही हमारी सन प्रोटेक्शन के लिए हमें ज़रूरत होती है। सन प्रोटेक्शन हमें किससे लेना चाहिए? यूवी ए रेज होती है और यूवी बी रेज होती है। जैसे 90% जो पीपल्स होते हैं उनको एजिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो सन बर्न होने से ही होता है। और जो हमारे जो SPF 50s होते हैं, जैसे हम लोग आउटडोर जाते हैं तो हमें जनरली नीड होती है कि हम SPF 50 ही यूज़ करें। और SPF 15 की मैं बात करूं तो वो हमारी डेली नीड्स होती है। ऐसा नहीं है कि हम बाहर धूप में कहीं जा रहे हैं या फिर घर के बाहर जा रहे हैं तभी हमें यूज़ होना चाहिए, तभी हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम हमारी जो खाना पकाते हैं, रसोई के घर में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे जो गैस के पास हम जो खड़े रहते हैं तो उसका भी हमें जो गर्मी लगती है उससे भी हमें हमारी स्किन में एजिंग बर्न होती है। तो SPF 15 हमें होना चाहिए, लेकिन उसे ऐसा नहीं है कि हम सन प्रोटेक्शन लगाए उसके लिए। हम लोग जनरली जो डेली केयर करते हैं, जो लोग एजिंग के लिए, वो डेली केयर में हमारी जो डे क्रीम आती है वो सन प्रोटेक्शन होती ही है। उसमें SPF 15 और 18 होता है। जैसे हमारे 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमारा जो SPF होता है, जैसे मैं SPF की मैं बात करूं तो SPF जो 20 होता है उसमें 95% UVB रेज होते हैं। आप सोच रहे हो UVB रेज क्या है? UVB रेज जो होते हैं वो हमारी स्किन को बर्न करने से हमें बचाते हैं, जो SPF लगाते हैं, ठीक है। और UVA रेज होती है वो हमारी रिंकल्स है, हमारी एज स्पॉट हो जाते हैं, वो हमें UVA रेज भी, इसलिए हमें UVA और B दोनों ही की हर इससे हमारी स्किन को जो प्रोटेक्ट करे, इस तरह से हमारा SPF हमें सिलेक्ट करना होता है। जनरली मैंने आपको बताया कि SPF 20 जो होता है उसमें 95% हमारे UVB रेज होते हैं। हमारे जो SPF 30 होते हैं उसमें हमारे 97% UVB रेज हमारे सन हमें प्रोटेक्शन करते हैं। और SPF 50 जो होते हैं उसमें 98% UVB रेज होते हैं। जैसे जनरली किसी को स्किन का हमारे कैंसर भी होता है तो ये सन बर्न की वजह से ही हो जाता है कि हमारी इचिंग आ जाती है। तो इसलिए हर एक को सन प्रोटेक्शन तो लेना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें घर में किसी सीजन में ही हमें सन प्रोटेक्शन चाहिए। जनरली हमारे जो मैं ओरिफ्लेम की जो बात करूँगी तो उसमें ओरिफ्लेम में SPF 30 ये जो मैं बता रही हूँ ये हमारा SPF 30 है, जो हमें कभी 3 आवर्स के अराउंड हमें 2-3 घंटे हमें घर से बाहर निकलना होता है तो हम यूज़ कर सकते हैं। और हम जब भी यूज़ करें तो हम घर निकलने से पहले ही हम उसे अप्लाई करना चाहिए 15 मिनट से पहले, 15 मिनट्स बिफोर इसको अप्लाई होना चाहिए। उसके बाद एक हमारा सन जोन में आता है SPF 50। ये हमारा हाथ पे भी आप लगा सकते हो, हर जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। SPF 50 मतलब हमें कभी सुबह से शाम या पूरे दिन हमें बाहर धूप में ही कभी घूमना हो तो हम SPF 50 का प्रेफर करते हैं। और दूसरे एक हमारे आते हैं नो एज के, जो नो एज के जो उसमें जो हमारे होते हैं उसमें UVA PA++ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। मीन्स इसके अंदर में हमारे विटामिन E एंड मॉइस्चराइज़र दोनों की है। जैसे हमारे रिंकल्स जो हो जाते हैं वो भी हमें इससे प्रोटेक्शन मिलता है। तो जनरली ये मेरा भी एक फेवरेट रहा है। और मैं कभी भी बाहर जाती हूँ, हमें ज़्यादा मेरे मतलब धूप में या पूरे दिन मुझे घूमना होता है तो मैं फेस के ऊपर मेरा इसमें मॉइस्चराइज़र भी होता है, विटामिन E भी होता है, तो मैं ये प्रेफर करती हूँ SPF 50। और दूसरे एक हमारा जो SPF के कैटेगरी में हम लोग बोलेंगे जो ओरिफ्लेम को है तो उसमें जियोदानी गोल्ड की जो रेंज होती है उसमें हमारी आती है CC क्रीम। ये CC क्रीम है। जनरली हमारा इसके अंदर में फाउंडेशन है, प्राइमर है, कॉम्पैक्ट है, वो सब चीज़ तो आती है। इसलिए हमें जो लोग डेली घर से बाहर निकलते हैं उनके लिए है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है CC क्रीम। उसमें SPF 35 है। SPF 35 मतलब सुबह में हमें 35 मतलब 3.5 घंटे के अराउंड हमारी स्किन को वो प्रोटेक्ट करता है सन से। तो और इसी कभी हमें दिन के कोई उसमें ओकेशन में जाना है तो आप वहाँ पे भी उसको यूज़ कर सकते हो। और इसी एक फाउंडर्स बेस पे है, तो आप दिन के ओकेशन में जाना है तो मैं तो ज़रूर से बोलूँगी कि आप ज़रूर से इसमें बाई करके ले लीजिए। आपको अलग से SPF लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो ऑलरेडी मैंने आपको ये सब चीज़ बता दी है।
यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो आप मेरी चैनल को लाइक कर सकते हो। आगे के वीडियो आपको देखना चाहे तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट पे ज़रूर के बोल के बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू गाइस।